हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रेगुलर और नॉन रेगुलर कॉलेज में क्या डिफरेंस होता है और आपको रेगुलर कॉलेज से करना चाहिए या नॉन रेगुलर से करना चाहिए, दोनों के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आखिरी तक देखिए और जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी अगर आप अपने 12th क्लास पास आउट करते हैं उसके बाद में, कि आपको आगे क्या करना है। उसके हिसाब से आप अपने कॉलेज को आसानी से चुन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, दोनों को समझते हैं कि आखिर रेगुलर कॉलेज क्या होता है, नॉन रेगुलर कॉलेज क्या होता है। रेगुलर कॉलेज उस कॉलेज को कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया मिलिया हो गई। तो ये सब जैसे रेगुलर कॉलेज इनमें चलते हैं और नॉन रेगुलर भी चलते हैं। रेगुलर मतलब कि आपको मंडे टू सैटरडे यहाँ पर क्लासें आप अटेंड कर सकते हैं और जो भी इनकी लिस्ट जारी होती है, कट ऑफ लिस्ट जारी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स देखते हैं और जब आपके मार्क्स आते हैं तो आप इसमें एडमिशन लेते हैं। तो वहाँ पर आपने रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आपको जो क्लासें होंगी, आपकी जो क्लासेस लगेंगी वो रेगुलर लगती हैं, रेगुलर बेस पे आपको कॉलेज में जाना होता है। और उसी के उल्टा जो नॉन रेगुलर होते हैं वहाँ पर जैसे आपकी संडे क्लास लग गई और कहीं कहीं पर सैटरडे संडे, ठीक है। तो ये सैटरडे संडे आप क्लास ले लेते हैं और जब कभी रेगुलर वालों की वेकेशन पड़ती है, जैसे विंटर वेकेशन हो गई, तो वहाँ पर कभी क्लास कंटिन्यूस कर देते हैं नॉन रेगुलर कॉलेज वालों के लिए, ठीक। तो कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनमें नॉन रेगुलर कॉलेजेस की जो फैसिलिटी होती है वो अवेलेबल रहती है, तो ऐसे आप चेक करके वहाँ नॉन रेगुलर में एडमिशन ले लेते हैं। तो अब ये आपको एकदम क्लियर हो गया कि रेगुलर और नॉन रेगुलर कॉलेज का मतलब क्या होता है। कि रेगुलर में आप मंडे टू जैसे कि स्कूल चलता है वैसे अटेंड करते हैं क्लासेस, और नॉन रेगुलर में आपको 1 या 2 दिन क्लास अटेंड करनी होती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन रेगुलर के बारे में, ठीक। नॉन रेगुलर पहले हम बात कर लेते हैं रेगुलर के बारे में। पहले रेगुलर के बेनिफिट जान लेते हैं, उसके बाद में नॉन रेगुलर पे आएंगे। तो रेगुलर में देखिए, रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करने का जो बेनिफिट होता है वो ये कि एक तो आपको ये रेगुलरिटी बन जाती है। रेगुलरिटी कि एक आपका टाइम टेबल बन जाता है कि अगर आपने मॉर्निंग शिफ्ट में एडमिशन लिया है, 2 शिफ्टें चलती है, एक होती है मॉर्निंग और एक होती है इवनिंग शिफ्ट रेगुलर कॉलेज में भी। तो आपने समझ लीजिए मॉर्निंग में लिया है, तो मॉर्निंग में आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है 9 o'clock। तो आप सुबह की जो टाइमिंग होती है उठने की, आपकी टाइमिंग वो बिल्कुल ही एक आपकी फिक्स हो जाएगी। आप भले ही अलार्म क्लॉक से जगते हैं या आपको कोई जगाता है या आप खुद जग जाते हैं, लेकिन एक फिक्स टाइम टेबल हो जाएगा कि इतने बजे मुझे 9 बजे क्लास में पहुंचना है और उसके बाद मुझे क्लास अटेंड करनी है। तो आप प्रॉपरली वहाँ पर जाते हैं, अपनी नोटबुक लेके जाते हैं, पेन लेके जाते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, वहाँ से अपने नोट मेकिंग करते हैं और फिर आप पढ़ के वहाँ पर अपने घर पे लौट जाते हैं। एक टाइम टेबल एकदम फिक्स है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एजुकेशन में। अगर एजुकेशन में आप टाइम टेबल आपका लैग करता है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते एजुकेशन में, क्योंकि एक टाइमिंग तो फिक्स आपको करनी पड़ेगी। आप में अगर रेगुलरिटी आ गई, आप अगर एक घंटे भी पढ़ते हैं तो पूरे साल में 365 घंटे आप पढ़ सकते हैं और 365 घंटे की नॉलेज आपके माइंड में हो जाती है। तो ये रेगुलरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एजुकेशन में, मतलब इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर रेगुलर इन योर स्टडी, ठीक है। तो ये बात रही, एक तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिल गया। और दूसरा बेनिफिट क्या होता है, देखिए हमारे जो मतलब पूरे इंसान होते हैं, 2 तरीके के लोग होते हैं। अगर आप 2 तरीके के इंटेलिजेंट लोगों को डिवाइड करें, कैटेगरी बनाए, तो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक जो इंसान होता है वो ऐसा होता है कि जिसने किताबें पढ़ी, ठीक, जिसने किताबें पढ़ी और नॉलेज ले ली और उसके बाद में वो एक, उसे हम नॉलेजेबल कहते हैं कि वो किताबें पढ़ पढ़ के समझ गया। और एक दूसरा व्यक्ति ये होता है कि उसने उतनी किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन जहाँ पर वो जाता है, जहाँ जाता है वहाँ के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है, मतलब एनवायरनमेंट को समझता है। तो रेगुलर कॉलेज में होता क्या है, जब आप रेगुलर कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर आपको मतलब एक नया एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी रहता है जो कि एक छोटे फैमिली से आते हैं, जो कि एक छोटे से एरिया से आते हैं।
कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि स्लम एरिया से भी अच्छे मार्क्स गेन करते हैं और उनका बड़ी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाता है। तो वो रेगुलर उन्हें इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर वो रेगुलर जाएंगे तो पहले बाहर के एनवायरनमेंट को तो देखेंगे, वो समझेंगे कि कंपटीशन कितना है। ठीक, जब वो यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेजेस से निकल के गए अच्छे मार्क्स लेके वहाँ पर, तो वहाँ देखेंगे कि कोई डीपीएस से आता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल से आ गया, जेबीएम से आ गया, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे वहाँ एडमिशन लेते हैं। तो वहाँ पर जब वो जाते हैं तो ना सिर्फ स्टडी पे फ़र्क पड़ता है उनकी, ठीक है, उन्हें देख के ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टडी में कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि स्टडी के अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि कम्युनिकेशन का पार्ट है। अगर आप कम्युनिकेशन में महारत हासिल कर लेते तो आपके लिए किसी से भी बात करना, किसी को मनाना बहुत ही आसान हो जाता और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो रेगुलर कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब वहाँ पर जाएंगे कई बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, वो कैसा पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, ठीक, कैसे बिहेव करते हैं, आप उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, अपनाना ना अपनाना एक दूसरा पॉइंट है, लेकिन पहला पॉइंट यह है कि आप सब चीज़ों को जान लें कि आपके एरिया में लोग पहले कैसे रहते थे और वो सब कैसे रहते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आई एम नॉट कंपेलिंग यू टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू देम, ठीक, उनके अनुसार आपको बदलने को नहीं कह रहा मैं, लेकिन आप एटलीस्ट जान लीजिए जो चीज़ आपके लिए बेहतर है, जो आपकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा सूट करती है, आप वो चीज़ें अडॉप्ट कर लीजिए। जो आपको लगता है कि मेरी पहले से ऑलरेडी बेटर है, उसको आप रहने दीजिए। ठीक, तो ऐसे आप समझ के अपनी पर्सनैलिटी को आप एनहेंस कर सकते हो और बहुत ही शार्प कर सकते हैं। ठीक, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है। जैसे कि कुछ लोगों के इंग्लिश कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं मिला। ठीक, पहले से जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ लिए तो कुछ कुछ की इंग्लिश अच्छी होती है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ही 0% किसी की इंग्लिश अच्छी ही ना हो, कुछ की इंग्लिश अच्छी भी होती है, लेकिन कुछ वीक होते हैं। तो होता क्या है, जब वो वहाँ पर कॉलेज में लेंगे, अच्छे कोर्स में एडमिशन मिल गया, तो एनवायरनमेंट ऐसा मिल जाता है जहाँ वो इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पहले से तो वो अपने घर में कर ही नहीं रहते। अब स्लम एरिया का कोई बच्चा वहाँ पर स्लम में ज़्यादा कहाँ से इंग्लिश बोलेंगे, कौन सा एनवायरनमेंट में देखेंगे। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है कि वो जब रेगुलर कॉलेज गए तो वहाँ पर देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द प्राइवेट स्कूल्स एंड दे आर स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। Okay, so when you start getting such kind of environment, then you can speak there and improve your communication skills. अब तो वहाँ पर improve कर ही सकते हैं आप, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको देखने को। और थर्ड, एक तो प्रोफेसर आपके डायरेक्ट लेक्चर ले रहे हैं। अब इस चीज़ को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, डीपली आप समझिएगा कि हमारी जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है वो मोस्टली हम डेवलप करते हैं ग्रेजुएशन में अपनी। ठीक, हम मोस्टली कहाँ पर डेवलप करते हैं, अपनी ग्रेजुएशन में ये एनालिटिकल स्किल डेवलप करते हैं। क्योंकि आप है ना, कभी बच्चों को ऑब्जर्व करिएगा कि 11th और 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, अगर आप उन्हें किताब पढ़ा रहे होंगे तो उनकी उतनी एनालिटिकल थिंकिंग नहीं होती। एक दो बच्चा आपको मिल जाए, वो एक एक्सेप्शन है, लेकिन जो आप उसे बता रहे होंगे ना, वो उसी को समझेगा, उसके बाहर दायरे में जाके सवाल आपसे नहीं पूछ पाएगा। तो ग्रेजुएशन में यही स्किल सीखने को आपको मिलती है कि जब आप वहाँ पर जाएंगे ना, तो प्रोफेसर आपसे ये नहीं पूछ रहे कि आपके पास किताब है, आप किताब में से ये लाइन से पढ़ो। तो वहाँ पर आपको अपना माइंड ओपन करने का मौका दिया जाता है। तभी आप देखते हैं जो मास्टर्स है और जो ग्रेजुएशन है मोस्टली वो इसीलिए बनाई गई है कि प्रोफेसर आते हैं, वो डायरेक्ट आपको बुक से नहीं पढ़ा रहे, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दे रहे हैं। उसके बाद में क्वेश्चन कैसा आएगा ये आपको अपने माइंड से उसमें लिखना होता है। तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती है, चीज़ों को समझने पे फोकस दिया जाता है। ठीक है, कि आप एक बार अगर चीज़ों को समझ लेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन अच्छी रखते हैं, तो आप आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि आंसर किसी ना किसी इंसान की ऑब्जर्वेशन है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन कैसे हो सकती है, और ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये चीज़ जो मैं पाता हूँ, और उसके अलावा भी कई सारी सोसाइटीज़ होती है, जैसे डांसिंग सोसाइटी, ड्राइंग सोसाइटी, डिबेट सोसाइटी, ये सब आपकी देखने जो पर्सनालिटी होती है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज लाती है। तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं वो रेगुलर कॉलेज के जो मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किए, एंड आई ऑल्सो परस्यूड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम द रेगुलर कॉलेज इन जर्नलिज्म ऑनर्स। सो दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विद यू।